देश में अब तक 2 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। पहले चरण में 91 सीटें और दूसरे चरण की 95 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी के मन में सवाल यही है कि इससे कौन आगे है। सभी राजनीतिक दलों को इसका पता और अंदाज़ा चल चुका होता है मतदान के उसी शाम, और जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो आखिरी समय में दिखाए जाते हैं उसके भी नतीजे अब एक तरीके से सभी जो पोलिंग एजेंसीज हैं उनके पास भी आ चुके होते हैं। लेकिन जो इन 2 चरणों की अगर हम देखें तो 543 में से 186 सीटों पर अब तक मतदान संपन्न हुआ है। इसमें जो दूसरे चरण में था उसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ या सबसे ज़्यादा सीटें जहां पर थीं वो थी तमिलनाडु की। 39 में से 38 सीटों पर वहां पर वोटिंग हुई। एक सीट पर चुनाव रद्द हुआ और 22 जो विधानसभा की सीटें हैं उस जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से भी 18 सीटों पर वोटिंग हुई। कर्नाटक में आधे सीटों पर मतदान हुआ, यानी कि 14 सीटों पर वहां पर भी वोटिंग हुई, और महाराष्ट्र के 10 सीटों पर भी वोटिंग हुई। इन सभी और उत्तर प्रदेश बिहार में भी वहां पर 8 और बिहार में 5 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों पर यह पोलिंग हुई है। इन 186 सीटों पर खासतौर से अगर ध्यान दें, जो 2014 के ट्रेंड थे जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि लहर एक तरफ चल रही है, वो अभी भी स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कई 2 तरफा मुकाबला है। महाराष्ट्र कर्नाटक में जहां सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हुआ है वहां पर दुष्काल की यानी कि सूखे की स्थिति है, और इस हालत से शहरी और ग्रामीण मतदाताओं की जो राय है वो अलग अलग है कि मतदाता जो ग्रामीण स्तर के हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, उनके कुछ मुद्दे अलग हैं, जबकि शहरी मतदाताओं के मुद्दे भी इसमें अलग हैं। स्पष्ट राय अभी तक जितने मतदाताओं से बात की गई है उसमें जो ग्रामीण स्तर पर है वहां सरकार के खिलाफ भी कुछ बातें हो रही, जबकि शहरी मतदाता एक नए ऊर्जा से उत्साह से वो भी सरकार के पक्ष में बात कर रहा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें इन 186 लोकसभा की सीटों पर तो राय मिली जुली थी। किसकी लहर चल रही है स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया पूरी तरीके से, लेकिन जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे तो हर एक चरण का आपको हम अपडेट देंगे इसके बाद, और एग्जिट पोल के नतीजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो अब राजनीतिक जो हमले एक दूसरे पर दोनों या तीनों राजनीतिक दल जिस तरीके से करेंगे वो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है।